भाषा के प्रति आपकी जो आपकी दृष्टि है और जो प्रतिबद्धता है, और मैं कहूँगा आपने स्वयं अपने को हिंदी का तालिबान कहलाना स्वीकार किया है, तो ये प्रमुख स्वर उसमें बार-बार दिखेगा, क्योंकि आपने जगह-जगह बताया है आपने किसको कहाँ टोका और टोकने पर लोग कैसा बुरा मानते हैं। ये संयोग है कि आप और हम दोनों इस रोग के शिकार हैं, और हम दोनों ही शायद काफ़ी लोगों को कुछ असंतुष्ट या अप्रसन्न करते होंगे। तो मैं एक तो ये आपसे पहला ये पूछना चाहूँगा जी। कि अ, भाषा के प्रति इतनी अतिरिक्त संवेदनशीलता ये कब और कैसे आई आप में, या ये बचपन से रही आप में? ऐसा है कि मानता तो मैं यही हूँ कि बचपन से रही, और उसमें इस समय तो चर्चा हम हिंदी की कर रहे हैं, लेकिन जब भाषा के प्रति आप संवेदनशील होते हैं, तो जब मैं उर्दू पढ़ रहा था, तो भी ये बात थी। जब अंग्रेजी में कोई काम करना हो, तो भी ये बात है कि कोई भी भाषा जो आप सीखें, वो अच्छी तरह बारीकी से सीखें, सूक्ष्मता से, और उसमें कभी भी ये सोच करके कि अरे मैं तो यूं ही बात कर रहा था, हल्के धरातल पर। और विशेषकर जब लेखक बनता है आदमी, लेखन में तो ये है कि शब्द जो हैं वही आपके औजार हैं, वही आपके उपकरण हैं। शब्दों के माध्यम से आप अपनी बात कहते हैं। तो जब हमने ये जाना कि शब्द ही ब्रह्म है, तो ये भी जाना कि शब्द गाली भी हो सकता है और शब्द मंत्र भी हो सकता है। तो हम शब्द को मंत्र के रूप में ही ग्रहण करें, गाली के रूप में क्यों ग्रहण करें? और ये बात मैंने इस पुस्तक में लिखी है कि मैं जमशेदपुर में था जब बीए ऑनर्स हिंदी कर रहा था, और जमशेदपुर एक भौगोलिक